जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपके सामने मैं थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट बता देता हूँ। वो करना आपने खुद ही आपकी प्रैक्टिस के लिए। रेट ऑफ टी इन पाकिस्तान इज़ ₹2.1 पर पाउंड। कह रहा है कि पाकिस्तान टी जो है पाकिस्तान में 2.1 रुपीज़ पर पाउंड है, 2.1 में पर पाउंड मिल रही है। फाइंड द रेट पर किलोग्राम। आपने किलोग्राम का रेट फाइंड करना है। गिवन वैल्यू आपको दी है, जो 1 पाउंड इज़ इक्वल टू 0.4536 किलोग्राम। सेकंड रिक्वायरमेंट उसकी क्या है? व्हाट विल द रेट इन सऊदी अरेबिया ऑफ सऊदी रियाल इज़ इक्वल टू 22.44। आपने फिर उसको कन्वर्ट करना है सऊदी रियाल में भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, आपने खुद करना है। अगर फिर भी आपको इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन भी दोबारा सॉल्व कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 फिर हम करते हैं। ये मैंने सिर्फ आपके लिए लिखा था कि आपको कुछ समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 फिर हम करते हैं, जो कि बोर्ड थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपके सामने जब मैं ये करूँगा तो इंशाल्लाह बहुत ये भी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 तो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2 के, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ज़रा थोड़ा सा टिपिकल है। लेकिन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलें, सिंपल ही है आपके लिए। एन एक्सपोर्टर ऑफ कारपेट्स एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड कारपेट्स अमाउंटिंग टू 40,000 स्टर्लिंग पाउंड। कह रहा है कि एक एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किए कारपेट, जो कि इंग्लैंड से कारपेट उसने एक्सपोर्ट किए, कितने में से किए? 40,000 स्टर्लिंग पाउंड में किए। द स्पॉट बाइंग रेट एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ वाज ₹129.4542 टू 1 स्टर्लिंग पाउंड। कह रहा है कि एक स्टर्लिंग पाउंड 129.4542 का एक पाउंड है। आगे उसने क्या कहा कि ही रिसीव द अमाउंट एट द टाइम व्हेन द रेट इज 129.0599 टू 1 स्टर्लिंग। कहता हाउ मच ही लॉसेस, उसको लॉस कितना हुआ। तो इसमें क्या मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है कि 40,000 को पहले मल्टीप्लाई करना है पहले रेट के साथ, देन आपने 40,000 को दूसरे रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड पे आपने इनका कंपैरिजन कर लेना है। लेकिन चलें कर ही लेते हैं आपके लिए। तो पहले टोटल देखें कितने पाउंड हैं। टोटल पाउंड कितने हैं? टोटल पाउंड स्टर्लिंग पाउंड विच इज 40,000। ये उसने पाउंड दिए हैं, और आगे एक पाउंड का उसने रेट भी बता दिया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कारपेट 40,000, दिस पाउंड बाइंग एट द एक्सचेंज एट द टाइम वाज। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब बाइंग किया, एट द टाइम ऑफ बाइंग, एट द टाइम ऑफ बाइंग कारपेट, बाइंग रेट कितना था? ठीक है जी। अब देखें 1 पाउंड का 1 स्टर्लिंग पाउंड कितने का था, मतलब कितने रुपीस का था? रुपीस देखिए 129.4542, 129.4542 ये इतने का था एक स्टर्लिंग पाउंड। तो उसने कितने में कन्वर्ट कितने में करना है? पाकिस्तान रुपीज़। तो हमने कितने में निकालना है? 40,000 का हमने निकालना है। पाकिस्तान रुपीज़ कितने बनेंगे? तो फिर आप इधर लिखें 40,000 स्टर्लिंग पाउंड पाउंड्स इज इक्वल टू, इधर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो फिर आपने इधर भी 40,000 मल्टीप्लाई बाय उसका रेट जो 129.4542 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 40,000 स्टर्लिंग पाउंड की रुपीज़ आ जाएंगे। कितने बने? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 129.4542।
तो ये आपके पास आंसर आएगा, सॉरी दोबारा से कर लें, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 129.4542। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 51,78,168 आपके पास अमाउंट आ रही है। 51,78,168 ये आपके पास इसकी वैल्यू टोटल आ गई। स्टर्लिंग पाउंड अगर कन्वर्ट करें रुपीज़ में, हमने कन्वर्ट किया पाकिस्तान रुपीज़ में, तो इसकी वैल्यू रुपीज़ में इतनी आई। तो अब दूसरी सूरत में वो कह रहा है कि अगर रेट चेंज हो जाए, ही रिसीव, जब रिसीविंग उसने की एट द डिलीवरी टाइम, मतलब जब डिलीवरी हुई, कारपेट्स की डिलीवरी का टाइम जब हुआ, तो फिर उसकी क्या रेट आया, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो देखें अब आपने 40,000 सेम उसी तरह ही लिखना है, 40,000 स्टर्लिंग पाउंड, सॉरी पहले आप 40,000 ये रहने दें, 1 पाउंड की आप पहले वैल्यू, जिस तरह हमने ऊपर लिखा था ना 1 स्टर्लिंग पाउंड इतने का है, तो आप फिर नीचे भी इस तरह 1 पाउंड की पहले वैल्यू लिख लें। तो 1 स्टर्लिंग पाउंड is equal to 129.0599 0599। ठीक है जी, ये 1 स्टर्लिंग पाउंड की इतनी वैल्यू है अगर रुपीस में आप देखें तो। ठीक है जी, अब आपने कितने की निकालनी है, 40,000 की निकालनी है। तो फिर आप अब लिखें 40,000 स्टर्लिंग पाउंड इज इक्वल टू, इधर आपने 40,000 लिखना है, 40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 129.0599। ठीक है जी, आपके पास सिंपली रुपीज़ आ जाएंगे 40,000 के। तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें, जब 40,000 मल्टीप्लाई बाय 129.0599, तो सिंपली आपके पास ऊपर क्या आया था, ये 51,78,168। तो अब कितना आ रहा है, 51,62,396। ये आपके पास वैल्यू आ रही है 51,62,396। ये आपके पास वैल्यू, एक हमने ये निकाली थी रुपीज़ में, तो एक ये निकल आई रुपीज़ में। ठीक है जी, अब आपने ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू में डिडक्शन करनी है, मतलब माइनस करना है। तो आपके पास सिंपली जो उसने हाउ मच ही लॉसेस एंड पे कहा था, तो कितना लॉस आया, तो ये लॉस फिर आपके पास निकल आएगा। लॉस निकालने का बहुत ही सिंपल फार्मूला, बस आपने बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में माइनस करना होता है। तो 51,78,168 कॉमन लैक, देखें 51,78,168, 51,78,168 माइनस 51,62,396। तो आपने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 51,78,168 माइनस 51,62,396। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 15,772 लॉस उसको हुआ। तो फिर लॉस लास्ट पे हमने निकाला 15,772 रुपीज़ का
लॉस हुआ उसको। तो ये हमने लास्ट उसकी रिक्वायरमेंट जो उन्होंने हमसे पूछा था वो हमने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ज़रा सा इससे टिपिकल है, लेकिन आपके लिए जब सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको, और याद रखिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक्सरसाइज 4.1 में ज़्यादा मोस्टली देखें जो कि बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल भी है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7। दैट्स इट।